अनिरुद्ध आचार्य को फांसी दो। दोस्तों, यह हमारा नहीं बल्कि आचार्य शैलेश तिवारी का कहना है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक बयान पूरे देश में आग की तरह कैसे फैल सकता है? मथुरा वृंदावन की पवित्र धरती पर आजकल ऐसा ही एक तूफान मचा हुआ है, जिसके केंद्र में हैं गौरी गोपाल आश्रम के संस्थापक और मशहूर कथावाचक पूज्य श्री अनिरुद्ध आचार्य जी। उनके एक बयान ने न सिर्फ महिलाओं का दिल तोड़ा बल्कि संतों, धर्मगुरुओं और आम जनता को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया। यह बयान ऐसा था कि जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। क्या है वह बात जिसने हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया? क्यों जल रहे हैं उनके पुतले और क्यों मांग रहे हैं लोग उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही? आज की इस वीडियो में हम इस विवाद की हर एक परत को खोलेंगे, सच्चाई को सामने लाएंगे और जानेंगे कि आखिर इस हंगामे की जड़ में क्या है। दोस्तों, जुलाई 2025 में मथुरा के एक धार्मिक आयोजन में अनिरुद्ध आचार्य ने कुछ ऐसा कहा कि सोशल मीडिया पर बवंडर मचा दिया। एक वीडियो में वह कहते हुए सुनाई दिए कि 25 साल की उम्र तक लड़कियां 4 जगह मुंह मार चुकी होती हैं और उनकी शादी 14 साल की उम्र में कर देनी चाहिए। है 25 साल की, अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है। अब यह बयान सुनते ही मथुरा की शांत गलियों में हंगामा मच गया। महिलाएं कलेक्टोरेट के सामने इकट्ठा हुई और नारे लगाए और अनिरुद्ध आचार्य के पुतले जलाए गए। मथुरा बार एसोसिएशन की अधिवक्ता प्रियदर्शनी मिश्रा ने एसएसपी से मुलाकात कर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। यूपी राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष बबीता सिंह चौहान ने इसे संविधान विरोधी और महिलाओं का घोर अपमान बताया और इस बयान ने मथुरा की सड़कों को गुस्से का अड्डा बना दिया। लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या धार्मिक मंच का इस्तेमाल ऐसी आपत्तिजनक बातों के लिए होना चाहिए? अनिरुद्ध आचार्य की हास्यपूर्ण शैली ने उन्हें बिस्किट को विस्का किट कहने जैसे वीडियोस के लिए वायरल कर दिया, मशहूर बना दिया। लेकिन इस बार उनका मजाक उल्टा पड़ गया। मथुरा की सड़कों पर नारे गूंज रहे थे, अनिरुद्ध आचार्य माफी मांगो। कुछ लोगों ने उनके खिलाफ कड़े शब्दों में नाराजगी जताई और कहा कि यह बयान न सिर्फ महिलाओं का अपमान है बल्कि समाज की प्रगति को भी ठेस पहुंचाता है। अब जाहिर सी बात है दोस्तों कि विवाद उठा है तो बहस तो छिड़नी ही है, और ऐसे में अनिरुद्ध आचार्य जी के बारे में जो बातें उठी उसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। जहां सबसे पहले आचार्य शैलेश तिवारी कहते हैं, अनिरुद्ध आचार्य कथावाचक है ही नहीं, वह तो एक हंसोड़ा है, वह एक मस्खरा है, वो एक अपराधी है। उसने भारत की कानून संहिता को तार तार कर दिया। दरअसल हमारे ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी, राजा राम मोहन राय जी ने बाल विवाह को रोकने के लिए बहुत परिश्रम किया। तब जाकर कानून आया 2006 में बाल विवाह अधिनियम कानून। लेकिन यह व्यक्ति कहता है कि सब कुछ छोड़ो, 14 साल की उम्र में विवाह कर दो। यह न्याय उचित नहीं है। यह व्यक्ति एक चरित्रहीन व्यक्ति है। जिस तरह से बेटी और बहनों के साथ में भरे सभा में मस्करी करता है, लोगों की पर्सनल लाइफ में झांकता है। उसके 100 वीडियो को देखिए, वह कभी भी भगवान के प्रसंग की चर्चा नहीं करता। वह व्यास पीठ को गंदा कर रहा है। इस व्यक्ति की भारत में कथा बंद होनी चाहिए। इसको जेल में डालना चाहिए। इस पर न्यायिक कार्यवाही होनी चाहिए। मैं तो कहूंगा कि इसको फांसी की सजा होनी चाहिए। यह हमारी बहनों को जो कि यूपीएसएससी, आईएएस, एमबीबीएस, आईआईटी की तैयारी कर रही हैं, जो बड़े बड़े क्षेत्रों में काम कर रही हैं, उन सब के ऊपर चरित्र हनन का काम करता है। यह दुशासन की तरह काम किया है। वह बेटी बहनों को बोलता है 4 बार और 5 बार। मैं तो कह भी नहीं सकता। जो बहनें पहले टर्म में पास नहीं कर पाई, दूसरे तीसरे टर्म में वह सक्सेस हो रही हैं, उन सब बहनों के चरित्र के ऊपर चरित्र हनन की बात करता है। ऐसे व्यक्ति को जेल में होना चाहिए। तो दोस्तों, देखा आपने अनिरुद्ध आचार्य जी के लिए उनके मन में कितना गुस्सा है। लेकिन अभी रुक जाइए, क्योंकि जब इस विषय में राज मिश्रा जी से पूछा गया तो उन्होंने कहा, जी एक शब्द कहा था, आप सब लोगों ने सुना होगा। सबसे पहले सारी चीजें बता रहा हूँ, एक एक करके बताऊंगा और आप सबने वह शब्द यानी कि एक शब्द सुना होगा जो उन्होंने यूज किया। हम वह शब्द नहीं कह सकते, हमको यह शब्द म्यूट करना पड़ा। दुर्भाग्य यही है कि आपने वह शब्द म्यूट किया क्योंकि आपने पूरा सेंटेंस सुनाया ही नहीं। अगर मैं पूरा सेंटेंस भी सुनाऊंगा कि उस टाइम पर उन्होंने क्या कहा और क्या हुआ था और कैसे यह सनातन धर्म के खिलाफ षड्यंत्र किया जा रहा है। दोस्तों, आचार्य राज मिश्रा की बातें सुनकर तो साफ पता चल रहा है कि वह इस पूरे मामले को सनातन धर्म के खिलाफ हो रहा षड्यंत्र बता रहे हैं। हालांकि बात यहीं पर नहीं रुकी। इस पर मशहूर मॉडल मीनल जी ने भी अपना पक्ष रखा, जहां वह कहती हैं, यहाँ पर एक बात बताना चाहूंगी कि हम यहाँ 2025 में हैं। हम एक डेवलप्ड नेशन की बात कर रहे हैं और यहाँ पर अनिरुद्ध आचार्य जी बहुत रूढ़िवादी प्रथाओं को वापस समाज में लाने की बात कर रहे हैं।
और सबसे ज्यादा दुखद बात तो यह है कि उनको मिलियंस एंड मिलियंस लेडीज ही फॉलो कर रही हैं। वो सभी लेडीज जिनको हम आज समाज में उठाना चाह रहे हैं, उनको ये बता रहे हैं कि तुम पढ़ो, तुम अपने कदमों में खड़े हो, तुम्हें किसी के चेहरे को देखने की जरूरत नहीं है, तुम खुद कमा सकती हो, तुम खुद अपना पेट भी पाल सकती हो, तुम अपने माँ बाप को भी पाल सकती हो। और यही एक पुख्ता सोर्स है जिसके थ्रू हम समाज में फैली हुई सारी की सारी गलत प्रथाओं को खत्म कर सकते हैं। और एक बात चाहे उन्होंने गद्दी पर बैठकर बोला हो